हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय मैम पब्लिक स्कूल। सेवन्थ क्लास, आज आपका टर्न है हिंदी का, तो निकालिए अपनी व्याकरण संचय की बुक। ठीक है बच्चों पेज नंबर ओपन कीजिए 34 और आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये कारक चिन्ह ही कारकों की विभक्तियां या प्रसंग कहलाते हैं। इनके वाक्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। कारक के भेद क्या होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अनेक रूपों में होता है। इनके आधार पर कारक भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक भेद के अनुसार कारकों के चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों को विभक्तियां कहते हैं। तो जैसे कि कारक जो दे रखे हैं, इनकी जो संज्ञाएं हैं, संख्या वो कितनी है? 8। और जो कारक होते हैं जैसे कि कर्ता, कर्ता में जो विभक्ति आती है वो क्या आती है? ने। और उदाहरण के लिए निकी ने गीत सुनाया। अब कारक है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब विभक्ति क्या होती है? कर्ता के ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को से अलग होना, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण होते हैं पर, में, और संबोधन होते हैं हे, अरे आदि। ठीक है बच्चों, और उदाहरण के लिए ये आपको दे रखे हैं। अब कर्ता कारक यहाँ स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया कराने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। संज्ञा ममता ने सब्जी काटी। सब्जी काटने की क्रिया को करने वाला कौन है? ममता। अतः यहाँ ममता शब्द कर्ता कारक है। वर्तमान और भविष्यत काल में कर्ता के साथ न विभक्ति चिन्ह के लोप हो जाता है। सलमा गाना गाती है। बच्चा दूध पिएगा। प्रथम वाक्य की क्रिया वर्तमान है और तथा दूसरे वाक्य की क्रिया भविष्यत काल में है। अतः सलमा और बच्चा कर्ता शब्दों के साथ ने का प्रयोग नहीं किया गया है। कर्म कारक है। वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को है। जिसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ पिलाया क्रिया का भाव बच्चे पर पड़ रहा है, अतः बच्चे में कर्म कारक है। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को के बिना भी किया जा सकता है, जैसे कविता निबंध लिखती है। फिर आता है बच्चों करण कारक। तो जिस साधन या माध्यम द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसमें करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा है। जैसे रेखा ने पेंसिल से चित्र बनाया। यह पत्र कर्मचारी के द्वारा भिजवा दो। उनके हाथ संदेश भिजवाएं। उपयुक्त वाक्यों में पेंसिल से कर्मचारी के द्वारा और तथा हाथ करण कारक है। पहले दो वाक्यों में से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तीसरे वाक्य पे विभक्ति का लोप हुआ है। संप्रदान प्रदान कारक क्या होते हैं? कर्ता कारक कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है या को। जैसे विकास गुरुजी के लिए उपहार लाया। निकी ने भूखे को खाना दिया। विकास किसके लिए उपहार लाया? गुरुजी ने गुरुजी के लिए। इसमें संप्रदान कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खाना किसको दिया? भूखे को। इसमें भी संप्रदान कारक है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों को प्रसंग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे दादी जी ने प्यासे को पानी दिया, संप्रदान कारक है। अध्यापक जी ने रवि को बुलाया, कर्म कारक। आपादान कारक होते हैं। जिस पद से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वह घोड़े से गिर गया। वह कहाँ से गिरा? घोड़े से। घोड़े से पद में आपादान कारक है। करण कारक और आपादान कारक के अंतर है। इन दोनों में से किस से का प्रयोग किया जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है, तथा जहाँ पृथकता का बोध होता है वहाँ आपादान कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये क्या है? करण कारक है।
और वह घर से आया है। तो ये क्या है? आपादान कारक। संबंध कारक कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का के, का, री, रा, रे, री, ना, ने, नी है। जैसे कि मैं मदन के घर नहीं जाऊंगा, मेरी बहन परीक्षा में प्रथम लाई है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। उपयुक्त वाक्यों में मदन का संबंध घर से, मेरी का बहन से तथा तुम्हारी का पुस्तक से है। इसलिए मदन के मेरी तुम्हारी पदों में संबंध कारक है। अधिकरण कारक होते हैं संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार पर सब समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, अंजलि घर में है। बंदर कहाँ बैठा है? छत पर। अतः इस पद में अधिकरण कारक है। इसी प्रकार घर में भी अधिकरण कारक है। तो बच्चों फिर आता है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी को संबोधित किया जाए वहाँ संबोधन कारक होता है। इसका संबंध वाक्य में न तो क्रिया से और न ही दूसरे शब्दों से होता है, वरन वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है रे आदि है। जैसे अरे ईशान तुम कब आए। बच्चों समय अमूल्य है। किसे संबोधित किया गया है? अरे ईशान को, बच्चों को। अतः ये पद संबोधन कारक हैं। तो बच्चों आपने कारक के बारे में आज पढ़ा है। अब हम चैप्टर नंबर आगे का पढ़ेंगे, वो है 7। हमारा चैप्टर नंबर 6 है और हमारे सर्वनाम, आज हम सर्वनाम जो चैप्टर का नाम है वो है सर्वनाम, प्रोनाउन, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पद संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहते हैं। अतः मैं, हम, तुम, वह, वे इत्यादि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए निम्नांकित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ये जो है, महिमा ने कहा, महिमा अपनी घड़ी नहीं देगी। फिर कॉलम में महिमा ने कहा मैं अपनी घड़ी नहीं दूंगी। महिमा ने ईशान से पूछा, ईशान कहाँ गए थे। महिमा ने ईशान से पूछा तुम कहाँ गए थे। सुदामा गरीब है तो क्या हुआ, सुदामा मेरे मित्र तो हैं। सुदामा गरीब है तो क्या हुआ, वह मेरा मित्र तो है। ऊपर दिए गए वाक्यों का कॉलम ए में महिमा, ईशान और सुदामा शब्द संज्ञा है। प्रत्येक संज्ञा वाक्य में 2 बार लाई है। वाक्य में ही संज्ञा का 2 बार पढ़ने में अटपटा लगता है। कॉलम बी के वाक्यों में दूसरी बार आने वाली संज्ञा के स्थान पर मैं, तुम, वह, ये शब्द लिखे गए हैं, इसलिए ये वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। रंगीन संज्ञाओं के स्थान पर लिखे गए हैं ये सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। वो कौन कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बातें की जाए उसके लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने मुझे कहा कि कल तुम मुझे बिग बाजार में मिलोगे। इस वाक्य में उसने मुझसे, तुम 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम कहे हैं। मुझसे का प्रयोग बात कहने वाले के लिए और तुम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए तथा उसने का प्रयोग अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया गया है। इसके तीन और भाव बताए गए हैं जो इसके भेद हैं। तो इसमें उत्तम पुरुष होता है, वो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा इत्यादि। मध्यम जो होते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। और जो अन्य पुरुष होते हैं उनमें होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने तथा दूसरे सुनने के लिए वाले व्यक्ति अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, उसने, उन्होंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरा भाई है, यह क्या कर रहे हैं, वह
वह कौआ है, वे मेरे साथी हैं। इस तरह के ये होते हैं निश्चयवाचक। अब आते हैं अनिश्चितवाचक। ये होते हैं जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई इधर आ रहा है, उसको कुछ दे दो। ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन जा रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं जो सर्वनाम निज या तथा अपने आपके विषय में बतलाए हुए निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपना काम अपने आप करो, अपना सम्मान स्वयं संभाल कर रखो स्वयं को। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे निजवाचक। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं? जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्य में आप आए संज्ञा या सर्वनाम को संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये क्या होते हैं? संबंधवाचक। तो बच्चों इस तरह से आपने जो सर्वनाम है उसके बारे में पढ़ा है और उसके कितने भेद होते हैं वो पढ़े हैं। भेद होते हैं 6। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आप एक बार खुद से भी पढ़ोगे और ये यहाँ पर आपका समाप्त होता है पार्ट। तो बच्चों इसकी आपको एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।